Yes, very good morning class. Again we will start our class with this pledge. So let's take pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes class, we were doing 6th chapter and today we will revise back exercise and discuss some terms. So we have to done हमने करना था अभी द राज्यसभा. तो राज्यसभा क्या है? इट्स Rajya Sabha, the upper house of the parliament. The upper house of the parliament is the Rajya Sabha or the Council of States. Most of its members are indirectly elected by elected members of the legislative assemblies of the state. तो upper house जो होता है वो कौन सा होता है? राज्य सभा होता है. इसको upper house भी बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं और council of states भी बोलते हैं. तो इसके जो मेंबर है वो indirectly इलेक्ट किए जाते हैं उन मेंबर्स के थ्रू जो हम इलेक्ट करके लोकसभा में भेजते हैं. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर्स है. 250 मेंबर कॉम्पोजिशन है इसकी और 250 मेंबर्स में से 238 रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं 250 में से 238 और रेस्ट ऑफ 12 मेंबर्स द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम अमंग डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन द स्फीयर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विसेज. तो 12 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? इन फील्ड में से जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. टर्म क्या है? राज्यसभा क्या है? वो एक परमानेंट हाउस है. इट कैंट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट लोकसभा की तरह इसे डिसॉल्व नहीं कर सकता. ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. हर एक जो मेंबर है इसका 6 year के लिए इलेक्ट होता है एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड. और 1/3 मेंबर्स 250 के 1/3 नियर अबाउट 80 to 83 मेंबर्स हर 6 year के बाद इसके एवरी 2 year 2 साल के बाद इसके रिटायर हो जाते हैं और न्यू मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन सेम एज द लोकसभा. ओनली वन डिफरेंस इज देयर. To be a member of Rajya Sabha, a person must be a 30 years of age. But in the Lok Sabha, 25 years of age. ठीक है. आफ्टर दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. आफ्टर दैट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस में कौन से? लॉ मेकिंग. ठीक है. लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स listed in the union list. The parliament and the state legislature have joint jurisdiction over the matters in the concurrent list. तो लॉ मेकिंग करती है किसमें? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में ज्वाइंट लॉ मेकिंग करती है. द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अमेंड द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पार्लियामेंट और वे क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट. ये आता है इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस में. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द Union Parliament, Indian Parliament. The Parliament keeps a watch over the activities of the executive or the Council of Ministers. In a parliamentary form of government, the executive is accountable to the Lok Sabha for all acts and policies. The Lok Sabha can remove the executive from power via vote of no confidence. तो लोक सभा क्या है? वो no confidence power पास करके डिज़ोल्व भी कर सकता है, पावर्स को कम भी कर सकता है. इट में रिजेक्ट अ बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. और बजट प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट के बजट प्रपोजल को भी क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है. द पार्लियामेंट कैन डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड क्वेश्चन
एंड क्वेश्चन द मिनिस्टर्स ऑन द वर्किंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज. जो तो पार्लियामेंट वो क्या है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर मिनिस्टर्स से क्वेश्चन भी कर सकती है. इन दिस वे इट कीप्स ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह क्या करती है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर एक चेक रखती है, उसको चेक करती है कि वो कुछ गलत ना करे. नेक्स्ट फाइनेंशियल फंक्शंस. फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है इंडियन पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट चेक टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम assuming arbitrary powers. The executive cannot spend any money without parliamentary sanction. The annual budget prepared by the cabinet is submitted to the parliament for approval. The parliament also approves all proposals of the union government to impose taxes. Money bill can originate only in the Lok Sabha. These were some financial functions of the Indian parliament. After that we have electoral functions. इंडियन पार्लियामेंट के द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द, जो पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भी. इट ऑल्सो इलेक्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स टू वेरियस कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट. ये अपने में इंडियन पार्लियामेंट के जो खुद के मेंबर हैं इनमें से ही कुछ मेंबर अदर कमेटीज़ के लिए इलेक्ट करती है पार्लियामेंट. नेक्स्ट वी हैव जुडिशियल फंक्शंस. The Constitution vests in the Parliament the power to impeach the President, the Vice President and the other high officers like the Judge of the Supreme Courts and High Courts, Auditor General and members of the Public Service Commission. तो जैसे इलेक्टोरल फंक्शंस है ऐसे ही ये क्या है, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, थ्रू टू इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको अपनी पोस्ट से हटा भी सकती है थ्रू टू इम्पीचमेंट. ठीक है, दिस वाज आवर चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट Phillips. India has a dash form of government. Answer is parliamentary. India is a parliamentary form of government. The dash is the head of the state. Who is the head of the state? President. President is the head of the state. There are dash organs of the government. 3. There are 3 organs of the government. The judiciary dash laws. Judiciary क्या करती है? Judiciary interprets laws. The Prime Minister and the Council of Ministers form the executive. The Prime Minister and the Council of Ministers form the executive. 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 Prime Minister and Council of Ministers मिलकर क्या बनाते हैं? Executive. Next we have matchups. Head of the state. Head of the state कौन है? President. Next, head of the government. Head of the government is Prime Minister. Presiding officer of the Lok Sabha. Speaker. Presiding officer of the Lok Sabha matched with Speaker. Organs of the government that interprets law. Organ of the government that interprets law is matched with judiciary. Organ of the government that interprets law is a judiciary. Presiding officer of Rajya Sabha is matched with Vice President. Presiding officer of Rajya Sabha, Vice President. After that we have choose the correct answers. The maximum strength of the Lok Sabha is dash members. Answer is 552 members. Answer is 552 members. Next we have the executive organ of the government dash. Answer is implements laws. The executive organ of the government, answer is implements law. Implements law. The term of the Lok Sabha is dash. Answer is 5 years. The term of the Lok Sabha is 5 years. The minimum age for becoming a member of the Rajya Sabha is 30 years. As we have already discussed, the minimum age for becoming a member of the Rajya Sabha is 30 years. But the minimum age for becoming a member of the Lok Sabha is 25 years. Only one difference is there. Next, last MCQ is the presiding officer of the Rajya Sabha is dash. So, who is the presiding officer of Rajya Sabha? Answer is Vice President.
Next, we have answered the following questions in brief. Why is the power of the president in India called nominal? President is known as nominal head because the real executive powers don't vest with him. He only works on the advice of prime ministers and his council of ministers, PM prime minister. तो nominal नहीं है उनकी powers, तो क्यों? क्योंकि president क्या है? प्रेसिडेंट इज़ नोन एज नॉमिनल हेड बोला जाता है क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है. प्रेसिडेंट ने कोई भी काम करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ ही कर सकता है. नेक्स्ट, गिव एट लीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट अंडर द 3 लिस्ट्स. वी हैव 3 लिस्ट्स अंडर द we have 3 lists. Subject list, one is union list, subject list, concurrent list. You can write any 4 examples from the book also, but we have under the union list we have currency, war and peace, railway, citizenship, banking. And state list subject, police, law and order, public health, agriculture, state roads. After that, concurrent list, marriage and divorce, education, electricity, newspapers, forests. So our content is only up to this much. So you all have to revise all work up to second question. So with this, goodbye to all of you.